भागलपुर जिला के टॉप 10 कुख्यात अपराध कर्मी की सूची में शामिल मोहन ठाकुर उर्फ मोहना ठाकुर, जो मोहना चांदपुर जिला कटिहार का रहने वाला है, जो भागलपुर एवं कटिहार जिला में कई कांडों में संलिप्त है, जिसमें चर्चित कटिहार नरसंहार कांड का मुख्य अभियुक्त है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए भागलपुर जिला पुलिस लगी हुई थी। इस अपराधी के ऊपर 50,000 रुपये इनाम भी रखे हुए थे। इसी क्रम में गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि मोहन ठाकुर जसीडीह झारखंड में छुपकर रह रहा है। यह सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देशन एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया। वहीं एसआईटी की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी मोहन ठाकुर उर्फ मोहना ठाकुर को जसीडीह से गिरफ्तार किया गया। अपराधी मोहन ठाकुर के विरुद्ध कुल 29 कांड दर्ज है। इसके अलावे नेपाल विराटनगर थाने में एक कांड दर्ज है। यह एक अंतर्राज्यीय अपराधी है, जिसका कार्यक्षेत्र बिहार, भागलपुर एवं कटिहार के दियारा क्षेत्र तथा झारखंड साहिबगंज रहा है। इसके साथ ही साथ नेपाल में भी सक्रिय रहा है, जिसका आमजनों में काफी दहशत है। इसकी गिरफ्तारी भागलपुर पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। गिरफ्तार मोहन ठाकुर के साथ एक राइफल और 8 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। वही वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस अपराधी को पकड़ने में तकरीबन 25 अधिकारी और जवान शामिल थे। सबों को विभाग के द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। कुख्यात अपराधी मोहन ठाकुर के 12 लोग अभी जेल में हैं। अन्य लोगों की तलाश में पुलिस लगी हुई है। जल्दी उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से आज विजयादशमी है और विजयादशमी की मैं आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। और आज के दिन भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित की गई है, जो कि आज के दिवस के मुताबिक काफ़ी प्रासंगिक है। विजयादशमी हम लोग असत्य के खिलाफ सत्य की जीत के लिए हम लोग विजयादशमी मनाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी मोहन ठाकुर उर्फ मोहना ठाकुर, जो कि मोहना चांदपुर थाना बरारी सेमापुर ओपी कटिहार का है, वहाँ का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी कल दोपहर जसीडीह रेलवे स्टेशन है झारखंड में, वहाँ से हुआ। और उसकी गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव श्री शिवानंद और एक बड़ी टीम, जिसमें लगभग 25 जवान और पुलिस अफसर शामिल थे, जिनको इस पूरे अभियान में इसकी गिरफ्तारी के लिए लगाया गया था। जो कि 3 जगह यह टीम जसीडीह में, क्यूल में, मुंगेर में, तीनों जगह यह तैनात थी जहां जहां इसके आने की सूचना थी। और इस टीम के द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से सफाई से इस पूरे अभियान को संचालित किया गया और अंततः इस टॉप 10 अपराधी, जो भागलपुर का भी है टॉप 10, कटिहार का भी टॉप 10 अपराधी है, और जिसके अपराध का क्षेत्र न सिर्फ भारत में बल्कि नेपाल में भी इसने अपराध कारित किया है, वहाँ की जेलों में भी रहा है। इसके खिलाफ कुल 30 मामले दर्ज हैं, जिसमें कि कटिहार के 22 मामले हैं, भागलपुर के 4 मामले हैं, साहेबगंज के 2 मामले हैं, मुंगेर का 1 मामला है और एक नेपाल में इसके खिलाफ 1 मामला दर्ज है। इसके खिलाफ कुल 3 हत्या के मामले दर्ज हैं, 2 डकैती के मामले दर्ज हैं, 8 हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं, 9 आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं, 3 अपहरण और रंगदारी के मामले दर्ज हैं और 2 अन्य मामले इसके खिलाफ दर्ज है। इसकी गिरफ्तारी हुई है और ये भागलपुर पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है। और इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित है, कटिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा घोषित किया गया है। और इससे जो पूछताछ हुई और पूछताछ के आधार पर कई सारे लोगों जिनके द्वारा इनकी मदद की जाती थी भिन्न भिन्न तरीक़ों से, उनके खिलाफ भी छापेमारी हुई है और वहाँ से एक 303 राइफल मिली है और साथ ही साथ 8 कारतूस बरामद हुआ है और 2 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी, मोहन ठाकुर के अलावा भी 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और एक अन्य व्यक्ति से पूछताछ भी जो टीम है उसके द्वारा लगातार की जा रही है। इस पूरे अभियान में एसडीपीओ कहलगांव के साथ इंस्पेक्टर मुरलीधर, जो कि डीआईयू प्रभारी हैं, इंस्पेक्टर संजय सत्यार्थी, जो कि गोराडीह के एसएचओ हैं, इंस्पेक्टर राजीव, जो कि कहलगांव के एसएचओ हैं,
और इंस्पेक्टर मनीष जो कि ततारपुर के SHO हैं, सब इंस्पेक्टर विनोद जो कि बाखरपुर OP जहाँ के हत्या के केस में, हत्या और अपहरण के केस में ये वांटेड था, वहाँ के थानाध्यक्ष हैं। सब इंस्पेक्टर प्रमोद DIU, सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश बाईपास TOP के SHO हैं, और सब इंस्पेक्टर मिथिलेश चौधरी जो DIU के हैं, सब इंस्पेक्टर सिकंदर DIU टीम, और प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नईम जो ततारपुर थाना में कार्यरत हैं, कांस्टेबल बच्चन, कांस्टेबल अभिमन्यु, कांस्टेबल रजनीश, कांस्टेबल प्रकाश, CIT के जवान अमित, सुनील, चालक धन्नो, CIT के जवान उदय, अविनाश, राहुल, मनीष, संतोष और कांस्टेबल विशाल, इतने लोगों की टीम के द्वारा ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और अंततोगत्वा पिछले कई महीनों से हम लोग इस पर काम कर रहे थे, हम लोग भी काम कर रहे थे, कटिहार पुलिस के द्वारा भी इसमें काफ़ी काम किया गया, STF भी इस पर काम कर रही थी, और इसके साथ ही एक बड़े अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, और जिसका आतंक बाखरपुर से लेके और बरारी, सेमापुर, कटिहार, साहेबगंज कई सारे इलाकों में था। उस परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ी सफलता है जो कि भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई। लोग जो प्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे लोगों के नाम आए हैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से इसको भिन्न भिन्न प्रकार से मदद पहुंचाते हैं। कभी छुपने का स्थान उपलब्ध कराते हैं, कभी जो इसका हथियार है उसको छुपाते हैं, या अन्य माध्यमों से सूचना इनको देते हैं पुलिस के मूवमेंट के बारे में। इस तरीके से भी बहुत सारे लोगों को चिन्हित किया गया है, और जो 2 दर्जन लोग हैं उसमें से लगभग आधा दर्जन लोग ऑलरेडी इसके जेल में हैं, और इसके जो अन्य सदस्य हैं बाहर, उस पर भी हम लोग की नज़र है, उनके खिलाफ भी हमारी कार्रवाई जारी है। इनको पकड़ने का जो एफर्ट था भागलपुर पुलिस का लगभग 100 दिनों से लगातार चल रहा था, और 2 दिन पहले एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल इनपुट हमारे पास आया था, और उसका जो हम लोग वेरिफिकेशन किया अपनी मानवीय जो आसूचना तंत्र है उससे भी उसको वेरीफाई किया, तो वो सूचना सत्य निकली, और उसी के आधार पर इस पूरे अभियान को, इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया गया, और SDPO कहलगांव के मॉनिटरिंग में, डायरेक्शन में ये पूरा अभियान चला, और इसमें लगभग 25 पदाधिकारी और सिपाही इस पूरे अभियान में शामिल है, जिन्होंने इस पूरे अभियान को बहुत सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया। 2021 में या 20 में जेल से छूटा था, तो लेकिन पिछले 2 सालों से इसने बड़े बड़े नरसंहार भी किए हैं। भवानीपुर दियरा क्षेत्र में जो ज़मीन का वर्चस्व को लेकर एक बड़ा नरसंहार, जिसमें कि 5 लोगों की नृशंस हत्या की गई थी, और न सिर्फ हत्या की थी बल्कि जो शव थे उनके खिलाफ भी काफ़ी बर्बरतापूर्ण तरीके से यह जो अपराधी है वो पेश आया था। और बाखरपुर में भी एक व्यक्ति की अपहरण करके, गौतम कुमार उनका नाम था, उनका अपहरण करके इसने हत्या की थी। तो एक तो ये इसका जो आपराधिक कृत्य है वो बहुत ही घृणित है, इसके साथ ही साथ ये अमानवीय तरीके से हत्याएँ करता था। तो ये भी अगर आप देखें तो समाज के लिए बहुत ही नकारात्मक चीज़ था, जिसको गिरफ्तार करना काफ़ी आवश्यक था। जैसे बोले कि इस पर ऑलरेडी 50,000 रुपये का इनाम है, और इसको अलग से पुलिस मुख्यालय से भी और पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय से भी जो पूरी टीम है उसको पुरस्कृत किया जा रहा है।